हम लोग निकल रहे थे आज हॉस्पिटल के लिए और इतनी तेज़ बारिश हो गई अचानक से निकलते ही। मौसम वैसे 1 घंटा पहले ही बना था और निकलने के बाद मेरे ख्याल है घर से हम लोग निकले और निकलते निकलते बूंदाबांदी हो गई। जैसे मैंने गाड़ी को घर से थोड़ा सा आगे लेकर गया तभी इतनी तेज़ बारिश हो गई कि मौसम अचानक से बदल गया। तो स्वागत है आपका मानसून में मेरे सभी दोस्तों का और मेरे सभी भाइयों का। बारिश देखकर हर कोई खुश हो जाता है, चाहे वो जीव हो, जंतु हो या फिर हो धरती पे लगे हुए पेड़ पौधे। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है इस वक्त में कि भाई अलग ही साउंड हो रहा है। हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, साथ के साथ वो इस तरीके से हवा इतनी तेज़ चल रही है यहाँ पर। और मेरे सामने देख रहे हो काफ़ी लंबा ट्रैफिक लग गया है। हालांकि ये सिंगल रोड है और ये सिंगल रोड भी 70 से 80 फुट का रोड है। उसके बाद भी आगे तक का ट्रैफिक लगा हुआ है क्योंकि आगे एक चौक है जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है ना, रिक्शे वगैरह और दूसरे लोग पार्किंग वगैरह लगा लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जाम लग जाता है। तो मुझे जाम करीब आधा किलोमीटर तक मुझे लग रहा है, दिख रहा है। और जब वो चौक हम क्रॉस कर लेंगे उसके बाद ही ये जाम से हम फ्री हो पाएंगे। और हो सकता है शायद हाईवे पे भी मुझे थोड़ा जाम मिले क्योंकि आज वर्किंग डे भी है, मंडे, और भाई बारिश के मौसम में तो खैर जाम लग ही जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाई बारिश हो रही है इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़, लेकिन मुझे काम से जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल। जब यार मौसम, मैं ये सोचा था कि बारिश हो जाए, बारिश में मुझे भीगना है, नहाना है, तब तो ये बारिश हुई नहीं। लेकिन आज मैं काम से जा रहा हूँ और आज बारिश इतनी तेज़ है कि यार मन कर रहा है नहाने का, लेकिन नहा नहीं सकते क्योंकि मैं काम से जा रहा हूँ। और मुझे वहाँ वैसे तो 10 बजे पहुँचना है, लेकिन इतनी ट्रैफिक में अभी तक मुझे 9:20 हो चुके हैं और ट्रैफिक मुझे खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा। और ये ट्रैफिक खुलेगा कब, अभी हाल फिलहाल ये भी नहीं कह सकते भाई। आगे कोई खड़ा है नहीं खड़ा है रोड को क्लियर करने के लिए। आगे एक चौक है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जाम मिलता है और सुबह मॉर्निंग के टाइम पे ही जाम होता है जब लोग सारे ऑफिस वगैरह जा रहे होते हैं। तो देखते हैं यहाँ से हम कितनी देर में फ्री होते हैं। अगर फ्री टाइम से हो गए तो टाइम से पहुँच भी जाएंगे और हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम भी हो जाएगा। तो उसके बाद अगर बारिश हुई घर आने के बाद तो मैं नहाने की पूरी कोशिश करूँगा कि यार आज तो नहा ही लें। बारिश में मैं अभी तक इस सीज़न में नहाया नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो चलो चलते देखते हैं कितनी देर में हम लोग पहुँच पाते हैं। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है कि मैंने वाइपर भी फुल स्पीड पे चला दिया है और ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। कंटिन्यू बारिश की स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई है कि शायद आपको बारिश का साउंड सुनाई भी दे रहा होगा और मेरी आवाज़ थोड़ी कम सुनाई दे रही होगी। इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश है। बहुत लोग बारिश दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, सब जगह बारिश हो रही है, दिल्ली में बारिश नहीं हो रही, सब जगह बारिश हो रही है, इस तरीके से कर रहे थे। भगवान जी भी बस इन लोगों की बातों से दुखी होकर, लो जी आज कर ही देता हूँ बारिश। तुम्हारी बहुत शिकायतें, बहुत सारी कंप्लेंट गई थी ऊपर वाले के पास और भगवान जी ने सारी कंप्लेंटें उनकी कंप्लीट कर दी। इतनी तेज़ बारिश हो गई है। अगर ये बारिश लगातार 1-1.5 घंटे तक पड़ती रही ना तो मुझे लगता है कई सारे रोड इस तरीके से भर भी जाएंगे। इतनी तेज़ बारिश है। साउंड इतना तेज़ है बारिश का। सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो है 2 व्हीलर वाले, जो चाहे वो बाइक पे हों, स्कूटी पे हों। हालांकि उन्होंने जो रेन कोट, रेन कवर सब पहन रखा है, बरसाती पहन रखी है, लेकिन फिर भी कितनी भी कोशिश करो उससे वो बच नहीं पाते, कहीं ना कहीं तो भीग ही जाते हैं। हम लोग यहीं से राइट हो जाएंगे। अरे बाप रे, बड़ा गड्ढा है। और यहाँ बाइक वालों की लाइनें देखो कितनी ज़्यादा लगी हुई है। सब लोग फ्लाईओवर के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े हुए हैं और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि भाई आगे जाम भी मिलने वाला है। जैसे अभी यहाँ जाम लगा, यहाँ तो खाली एक चौक की वजह से जाम लगता है, लेकिन आगे ट्रैफिक की वजह से ही जाम होगा। जिस हिसाब से तेज़ बारिश है उस हिसाब से। ये देखो इतनी तेज़ बारिश। भाई ये तो हम मेट्रो स्टेशन के इस वक्त नीचे हैं। ये मेट्रो स्टेशन अभी बन ही रहा है, हम इसके नीचे हैं। सोचो अगर इसके नीचे से हम जब बाहर निकलेंगे तो कितनी तेज़ बारिश होगी। आज बारिश
ने कमाल कर दिया। मज़ा आ गया बारिश का। अरे बाप रे, और दर 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 करके बारिश हो रही है। मैं आ गया हूँ इस वक्त हाईवे पर। जैसा कि मैंने सोचा था कि हाईवे पे मुझे ट्रैफिक मिलेगा, ये हाईवे मुझे उतना ही खुला मिला बिना ट्रैफिक के। 3-4 गाड़ियाँ मेरे सामने दौड़ रही हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हो। देखो दूर दूर गाड़ियाँ हैं। ये रोड हमेशा ट्रैफिक से रेड लाइट तक भरा ही रहता है, लेकिन आज ये मुझे खाली मिला। उम्मीद से ज़्यादा भाई ठीक ठाक रहा, क्योंकि जो पीछे हमने ट्रैफिक में अपना टाइम ख़राब किया है, थोड़ी सी गाड़ी को तेज़ चला लूँगा तो जो थोड़ा टाइम मेरा यहाँ पर रिकवर हो जाएगा और मैं हॉस्पिटल ठीक समय से पहुँच सकूँगा। ये लेफ़्ट साइड पे जो मेट्रो की लाइन दिखाई दे रही है, ये भी 2024 के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगी और ये हमारे घर से करीब 1-1.5 किलोमीटर इसका स्टेशन बनने वाला है। तो आगे से हमें मेट्रो की सहूलियत भी हमारे घर के आसपास से हो जाएगी और हम स्टेशन मेट्रो भी आसानी से यूज़ कर सकेंगे। पहले हमें 4 से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, अब आसान हो जाएगा। ये लेफ़्ट वाली लाइन कंप्लीट होने वाली है। डॉक्टर से विज़िट के बाद मैंने ले ली चाय, सैंडविच और ये आलू बोंडा और एक और ब्रेड रोल। भूख लग रही थी यार काफ़ी, सुबह से हम कुछ खाकर भी नहीं आए थे, तो यहीं की कैंटीन में, हॉस्पिटल की कैंटीन में हमने यहाँ नाश्ते का सोच लिया। मैंने अपने लिए लिया है सैंडविच, और सैंडविच मुझे काफ़ी पसंद है और काफ़ी दिन हो गए थे खाए हुए, इसलिए आज कैंटीन में मिल गया तो मैंने सैंडविच ले लिया। और आज मेरा नाश्ता जो है सैंडविच से ही हो रहा है। सैंडविच के तुरंत खाने के बाद चाय की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, फिर दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। पहुंच तो गए हम बिल्कुल सही टाइम पर। 10:30 बजे हम लोग डॉक्टर को दिखाने के लिए हमारी एंट्री हो गई थी, और बारिश जिस हिसाब से तेज़ थी उस हिसाब से तो मुझे यही लग रहा था कि भाई आज हम लेट होने वाले हैं, क्योंकि जो डॉक्टर है ना वो 11 बजे तक ही बैठती है, उसके बाद वो उठ जाती है और वीक में सिर्फ एक ही दिन बैठती है जहाँ हम डॉक्टर को दिखाते हैं। तो भाई काम हो गया और 11:30 बज रहे हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं था तो कैंटीन में कुछ खाना भी खा लिया, जिसकी वजह से थोड़े पेट में जान पड़ गई। अब बाकी अब जो आगे का कुछ काम होना है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड कराएंगे रोहिणी सेक्टर 18 में जाके, और उसके बाद फिर घर निकलेंगे। तो चलो पहले ये काम करा लेते हैं, फिर चलेंगे घर की तरफ। यहाँ तो हमारा काम हुआ नहीं, और जो डॉक्टर थी वो उठ चुकी है और उसी ने हमारा टेस्ट वगैरह करना था। यहाँ तो काम हुआ नहीं। हम लोग फ़ोन कर कर आए। फ़ोन करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो इन्फॉर्मेशन भी गलत थी, और इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो रेट लिए हमने वो रेट भी गलत थे। जब हम यहाँ रिपोर्ट कराने के लिए आए, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आए, तो यहाँ आके पता चल रहा है कि जिसने हमसे बात की या हमने जिससे बात की उसको पूरी इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं। भाई जब पूरी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है तो तुम ऐसे लोगों को काउंटर पे बिठाई क्यों देते हो कि भाई उनको पूरी इन्फॉर्मेशन जब होती ही नहीं है। हम आए, 1-1.5 घंटा 2 घंटे हमारे बर्बाद भी हुए। अब जाके हमें बता रहे हैं कि भाई हमें नेक्स्ट डे आना है सुबह मॉर्निंग में 8 से 9 बजे तक। पहले आओ पहले पाओ वाला हिसाब है कि जल्दी आ जाओगे तो जल्दी आपका काम भी हो जाएगा। तो फिलहाल हमारा यहाँ से कुछ काम हुआ नहीं, निकलते हैं सीधा घर की तरफ। तो हम पहुँच गए घर, और घर पहुँचते पहुँचते पूरा 1:15 हो गया। पसीने देख रहे हो मेरे चेहरे पे कितना ज़्यादा है, इतनी गर्मी हो गई। जब सुबह मैं जा रहा था तो इतनी बारिश थी तो लग रहा था जैसे आज पूरे दिन ही बरसने वाला है। और घर आते आते माहौल बिल्कुल शांत हो गया, कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बारिश हुई है। बस हमारे इस एरिया में करीब 1 किलोमीटर के आसपास जहाँ पानी भरा हुआ था थोड़ा बहुत, और बाकी एरिया गीला था, उसी से पता चल रहा था कि भाई बारिश हुई है। पसीने इतने टपक रहे हैं कि हैंकी भी मेरे ख्याल है कहीं भूल के मैं रख गया हूँ, मेरी जेब में भी नहीं है। तो पसीने पोंछते हैं उससे पहले कैसी लगी हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।